तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर ड्रीम इंडिया स्टडी पॉइंट में। तो आज हम बात करने जा रहे हैं पॉलीटेक्निक फोर्थ सेमेस्टर के इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के सब्जेक्ट पावर प्लांट इंजीनियरिंग के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे चैनल पर सभी सब्जेक्ट की क्लास आपको दी जाएंगी। फोर्थ सेमेस्टर की पॉलीटेक्निक की सभी सब्जेक्ट की क्लास आपको दी जाएंगी। तो इसलिए अभी तक अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें। और अगर कोई भी आपके मन में प्रश्न है तो हमारे कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। ये हमारा पावर प्लांट इंजीनियरिंग सब्जेक्ट लेसन है पहला, ऊर्जा के स्रोत। तो ऊर्जा के स्रोत में हम सबसे पहले पढ़ेंगे ऊर्जा के को दो स्रोतों में बांटा गया है, एक परंपरागत और एक गैर परंपरागत। ऊर्जा के दो स्रोत होते हैं, परंपरागत और गैर परंपरागत। तो परंपरागत ऊर्जा के अंतर्गत दो भागों में बांटा गया है परंपरागत नवीनीकरणीय ऊर्जा और परंपरागत अनवीनीकरणीय ऊर्जा और परंपरागत नवीनीकरणीय ऊर्जा। ठीक है, तो परंपरागत अनवीनीकरणीय ऊर्जा के अंतर्गत हम पढ़ेंगे अधिकांश जीवाश्म ईंधन भूमि के अंदर पाए जाते हैं, जैसे कोयला, तेल, प्राकृतिक गैस आदि। तो इसका मतलब है जो भूमि के अंदर पाए जाएं वो अपने कहलाते हैं परंपरागत अनवीनीकरण ऊर्जा, और परंपरागत नवीनीकरण ऊर्जा कहलाते हैं जो भूमि के ऊपर पाए जाते हैं, भूमि के ऊपर जीवाश्म ईंधन के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि लकड़ी कोयला नहीं, गोबर, कृषि, वनस्पति अपशिष्ट, लकड़ी का चारकोल आदि, ये जो सारे हैं जो भूमि के ऊपर पाए जाते हैं, और परंपरागत नवीनीकरण भूमि के अंदर पाए जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे गैर परंपरागत के अंदर। तो गैर परंपरागत के अंतर्गत हम पढ़ेंगे सौर ऊर्जा, ज्वारीय जलीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, हाइड्रोजन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, जैव ऊर्जा, जलीय ऊर्जा और ज्वारीय ऊर्जा और जैव ईंधन। तो इन सबको हमें डिटेल में नहीं पढ़ना है, पहली चीज़। और अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो हम इन सभी चीज़ों को जो आपका सब्जेक्ट है एनर्जी कंजर्वेशन, उसमें हम जी आपको सब पढ़ाएंगे डिटेल में एकदम। तो अगर आपको पढ़ना है तो आप एनर्जी कंजर्वेशन सब्जेक्ट में पढ़ सकते हैं, उसमें आपको पढ़ाए। यहाँ पे क्यों डबल डबल पढ़ें, पेपर में भी आपको केवल इसके बारे में लिखने को आएगा कि कितने प्रकार के होते हैं, लिखने नहीं आएगा सौर ऊर्जा के बारे में लिखिए। ठीक है, तो इसके बाद हम पढ़ेंगे कंजर्वेशन एनर्जी सोर्स, परंपरागत ऊर्जा के स्रोत, जीवाश्म ऊर्जा, जलीय ऊर्जा और पवन ऊर्जा। तो जीवाश्म ऊर्जा के अंतर्गत हम पढ़ेंगे मानव द्वारा निर्मित कोयला, पेट्रोलियम गैस आदि को ऊर्जा स्रोत कहते हैं। इन ऊर्जा स्रोतों का निर्माण वनस्पति और जीवों की भूमि में दबने के कारण होता है, इसलिए इन्हें जीवाश्म ऊर्जा कहते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे जलीय ऊर्जा। तो जलीय ऊर्जा ऊंचे स्थानों से गिरने वाले जल को बांध की तलहटी में स्थित टरबाइन की सहायता से विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित या परिवर्तित किया जाता है। थर्मल पावर प्लांट से उत्पन्न विद्युत ऊर्जा की तुलना में जल शक्ति से उत्पन्न विद्युत बहुत सस्ती होती है। जो थर्मल पावर प्लांट से होती है वो महंगी होती है, और हाइड्रो पावर प्लांट से उत्पन्न विद्युत ऊर्जा सस्ती होती है। ठीक है, विश्व की कुल विद्युत ऊर्जा में उत्पादन का लगभग 25% हिस्सा जलीय शक्ति द्वारा उत्पादित किया जाता है। जो विश्व का 25% हिस्सा है विद्युत ऊर्जा का, तो विद्युत ऊर्जा 25% जल शक्ति द्वारा, मतलब कि जलीय ऊर्जा द्वारा उत्पन्न की जाती है। इसके बाद हम पढ़ेंगे पवन ऊर्जा के बारे में। तो पवन ऊर्जा के बारे में हम पढ़ते हैं जी, मैंने आपके लिए अलग से नोट्स बनाए हैं पवन ऊर्जा का। तो पवन ऊर्जा बहती वायु से उत्पन्न की गई ऊर्जा को पवन ऊर्जा कहते हैं। वायु एक नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत है। पवन ऊर्जा बनाने के लिए हवादार जगहों पर पवन चक्कियों को लगाया जाता है, जिसके द्वारा वायु की गतिज ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। इस यांत्रिक ऊर्जा को जनित्र की सहायता से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। मतलब सीधा सा इसका अर्थ ये है कि वायु ऊर्जा द्वारा पवन ऊर्जा क्या कहलाती है, वायु द्वारा विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करना पवन ऊर्जा कहलाती है। इसमें हम इसमें एक पवन चक्की लगी होती है, ठीक है, जिसको हवा द्वारा घुमाते हैं वायु द्वारा, और इसमें एक लगा होता है जनरेटर। जब पवन चक्की घूमती है तो उसके साथ जनरेटर लगा होता है, तो जनरेटर उससे जो कनेक्ट होता है
तो जब पवन चक्की घूमती है तो विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है। इसके बाद हम पढ़ेंगे अपरंपरागत ऊर्जा के स्रोत, नॉन कन्वेंशन एनर्जी सोर्स। तो इसके अंतर्गत आपके आते हैं सौर ऊर्जा, सोलर वाटर हीटर, सोलर सिस्टम, सोलर ड्रायर, सोलर कुकर, बायोगैस, ज्वारीय ऊर्जा, हाइड्रोजन, भूतापीय ऊर्जा, एल्कोहल। ठीक है, ये सब के बारे में आपको डिटेल में पढ़ने को मिलेगा एनर्जी कंजर्वेशन सब्जेक्ट में। ठीक है, तो परेशान ना हो बिल्कुल भी, आपको सब पढ़ाया जाएगा डिटेल में एकदम। अगर आपको इसके बारे में डिटेल में पढ़ना है तो एनर्जी कंजर्वेशन सब्जेक्ट में हम पढ़ा देंगे आपको, लेकिन वैसे पावर प्लांट इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट में इसको डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपके पेपरों में आता है। तो इसको डिटेल में पढ़ना नहीं है हमको। इसको डिटेल में पढ़ने के लिए हम एनर्जी कंजर्वेशन सब्जेक्ट में इसको डिटेल में भी पढ़ लेंगे। जानकारी आपको हर चीज़ की मिलेगी हमारे चैनल पर, इससे निष्पक्ष कर रहे हैं। तो अगले वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे थर्मल पावर प्लांट के बारे में। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं अभी टाइप ऑफ पावर प्लांट। पावर प्लांट 7 प्रकार के होते हैं: थर्मल पावर प्लांट, गैस पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट, ICE पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट, सोलर पावर प्लांट, डीजल पावर प्लांट। सभी पावर प्लांट का मकसद एक ही होता है, बिजली उत्पन्न करना। अब बात करते हैं कि हमारे सिलेबस में कौन कौन से पावर प्लांट हैं। हमारे सिलेबस में है थर्मल पावर प्लांट, गैस पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट, न्यूक्लियर और डीजल। सोलर और ICE पावर प्लांट हमारे सिलेबस में नहीं है, तो इसको कोई पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इन सभी को आपको डिटेल में समझाया जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक, कमेंट एवं शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके। ठीक है, लॉकडाउन का समय है, आप घर पे वैसे भी पढ़ाई नहीं कर रहे होंगे, तो इससे अच्छा है वीडियो देखते हुए चलें। और अगर हो सके तो मेरे साथ नोट्स भी बनाते चलें, इससे फ़ायदा आपको ही है, मेरा कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि नोट्स बनाते चलें, आपके पेपर होना 100% है। ठीक, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्ते।